कई बार ऐसा होता है कि हम साबूदाना की रेसिपी बनानी है, भिगाना भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कमाल की बिना भिगोए साबूदाने की ये रेसिपी लाई हूँ। इसे एक बार आप बनाएंगे ना तो साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना पूड़ी, पराठा सब भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलिए झटपट से मेरे किचन में और इसे बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर देख रहे होंगे तो डायरेक्ट भरनी में से मैं साबूदाने को अपने बर्तन में डाल रही हूँ। और ये साबूदाना बिल्कुल भी भिगोए नहीं है, क्योंकि कल मेरा व्रत था और मुझे भिगाना था, लेकिन मैं भिगाना भूल गई। तो अब क्या किया जाए, तो मैंने अच्छे से साबूदाने को पोंछ लिया और उसके बाद सीधे कढ़ाई में डाल दी। कढ़ाई में मीडियम आंच पर इसे 10 मिनट के लिए भून लिया इस तरह से। अब इस तरह से भूनने से ये होगा कि ये क्रिस्पी हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। हाँ, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करना तो भूल गई। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर 2 चम्मच हमने सेंगदाना लिया हुआ है। सेंगदाने को भी हम इसमें इस तरह से भून लेंगे और इस तरह से भूनने से काफ़ी अच्छा ये क्रिस्पी हो जाएगा। और साथ में ही हमने यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च ली है। मिर्च को आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना मेहनत वाला काम कर रही हूँ कि इसे वैसे ही डाल दिया और भूनने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने आलू उबाल कर रखा था व्रत के लिए, लेकिन खाने का मन नहीं हुआ तो मैंने ऐसे ही रख दिया। अब इन आलूओं को तो वेस्ट करना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आलूओं को छिलके निकाल लेंगे और उसके बाद हमें दूसरे बर्तन में रख देना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना तामझाम अपने लिए कौन करता है। मेरे व्रत से ज़्यादा मेरे पति बाबू को इंतज़ार होता है कि व्रत में कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आलू को हमने छील लिया और उसे अदरक जिससे घिसते हैं उसे हमने इस तरह से अच्छे से कद्दूकस कर लिया। और यहाँ पर थोड़े अगर ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, सारे आलूओं को हमें इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है और इसे साइड में रख देना है। अब हमने जो साबूदाना अच्छे से भूनकर रखा था ठंडा हो गया है। ठंडा ही हमें पीसना है, गरम नहीं पीसना है, नहीं तो उसमें वाफ रहेगी और अच्छे से पिसाएगा नहीं। तो ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंड करें। तो ये देखिए, बहुत ही फाइन पाउडर भी नहीं है आटे जैसा और बहुत दरबरा नहीं है। तो अब हमने जो आलू कद्दूकस किया था उसमें हमें इसे डाल देना है। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से इसमें मिला देना है। आप ध्यान रहे कि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। आपको लगे पानी ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आलू में इतना मॉइस्चर होता है कि अच्छे से साबूदाना ऑब्जर्व कर सकता है जो एक्स्ट्रा पानी हो। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसमें मलना है और इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो साबूदाना है अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साबूदाना जो था अच्छे से फूला हुआ है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गाजर कद्दूकस कर लिया हुआ है। आपके यहाँ पर व्रत में गाजर खाते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करें। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया ऐड किया है। यहाँ पर हमने मिर्ची कट करके नहीं डाले, उसी में ग्राइंड किया है, इसलिए मिर्ची को नहीं ऐड किया है। और ना ही मैं व्रत में जीरा खाती हूँ, ना ही कोई मसाला, ना ही नमक।
आप अगर ऐसे ही बना रहे हैं तो इसमें मनचाहा आप जो चीज़ डालना चाहें जैसे जीरा, मसाले और प्याज डालकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम रोटियों के लिए लोई बनाते हैं तो इस तरह से हमें लोई बना लेना है। देखिए इस तरह से, और ये थोड़ा सख्त है तो हाथों से हल्का हल्का साइड में से फटेगा, तो हमें इस तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए एक रोल की तरह बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के 3 रोल बनाए हुए हैं। अब इस थाली में हमें इन तीनों रोलों को अलग कर देना है, मतलब निकाल लेना है, क्योंकि हम इसी में कट कर रहे हैं। आप चाहे तो चॉपर पर कट कर सकते हैं, तो मैंने इसी थाली में ही कट कर लिया हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हमें करने हैं। तो देख रहे हैं कितना प्यारा बर्फ़ी साबूदाना बना हुआ है। यहाँ पर मैं मजाक कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे हल्का सा प्रेस करें और इसे इस तरह से बना सकते हैं। अपने मन मुताबिक आप इसे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बर्फ़ी वाला शेप था उसे में थोड़ा सा बीच में होल कर दिया है। अब ये होल क्यों किया है मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी तरह से हमें बीच में होल कर लेना है। उंगलियों से हम होल करेंगे तो ये साइड में से फट जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमने तीनों रोल का इस तरह से कट किया और बीच में से होल किया। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर होल बनाने से फ़ायदा होगा, मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया हुआ है और उसके बाद तेल अच्छा गरम हो जाए तब हमें इसमें ये जो बनाई हुई रेसिपी है उसे डाल देना है एक एक, और उसके बाद मीडियम आंच पर हमें इसे पकाना है। तेल ठंडा नहीं बहुत होना चाहिए और ना ही बहुत गरम। तेल ठंडा रहेगा तो ये तेल पी लेगा और गरम रहेगा तो ये जल्दी से लाल हो जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं। तो इसीलिए लो टू मीडियम पर गैस को रखें। 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लें। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। कोई कह ही नहीं सकता है कि हमारा साबूदाना ये रेसिपी इतनी कम समय में और इतना क्रिस्पी कुरकुरा बना है। आप बोल रहे होंगे कि ऐसे ही बोल रही है, आपको मैं आगे ज़रूर दिखाऊंगी। तो हमने एक बेंच यहाँ पर निकाल ली है और दूसरी बेंच भी इसी तरह से डाल देना है। आपकी कढ़ाई में जितना आए उतना इसे डाल देना है। यहाँ मेरी छोटी कढ़ाई है तो मैं थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ। यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो होल के बारे में बताया था, हमने बीच में होल किया है। होल करने से ये चारों तरफ से अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो है ना कमाल की ये रेसिपी हमारी। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग के लिए चटपटी सी ये चटनी बनाई है। यहाँ पर इस साबूदाने की जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए जो ये रेसिपी चटनी की है मैंने स्किप कर दी। यहाँ पर फटाफट हम अपने साबूदाने की रेसिपी को प्लेटिंग कर लेंगे और उसके बाद ये बिना नमक की सारी रेसिपी है। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सब में नमक डाल दीजिए और अपने हाथों को ऊपर से भी ऊपर बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो ये देखिए इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना रही हूँ कितना ये क्रिस्पी और कुरकुरा बना हुआ है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। बड़ों के लिए तो कमाल की रेसिपी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है। तो चलिए इसे टेस्ट करना तो बनता है। फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए किचन में, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अपनी झटपट सी नई वीडियो के